विद्यार्थियों को लेकर के बहुत सारे टीचर जो है या फिर शिक्षण संस्थान जो है वो भ्रमण के लिए लेकर के जाते हैं। तो उससे आपके कहने का मतलब है कि उससे बेटर जो है ये चीज़ें होगा जो यहाँ पर साइंस सेंटर है उस पर आकर बच्चे कुछ सीख सकें, है ना। बिल्कुल। तो लाइट हो गई, ध्वनि हो गया ना, तो इससे संबंधित जो भी हमारे मतलब एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं वहाँ पर होते हैं। जिससे किसी वाद्य यंत्र जो कोई बाजा होगा तो उससे हम ध्वनि के बारे में जान सकते हैं कैसे वो बनता है। यहाँ पर आप बिना पंच किए बजा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसके माध्यम से इस प्रकार से हम लोग जादू दिखाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज कुछ न्यूज़ को नहीं मैं कवर कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे जगह पर आया हूँ जहाँ पे कहा जाए तो शिक्षा से रिलेटेड एक भ्रमण क्षेत्र है, जो कि झारखंड का, जो आप सभी लोगों ने जानते होंगे कि झारखंड का जो है अपना राजधानी जो है सेंटर जो बनता है वो रांची में बनती है। तो यहाँ पर जो हम लोग पहुँचे हैं और जहाँ पे कि रांची साइंस सेंटर में हम लोग आए हुए हैं, जहाँ पे साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है और कुछ चीज़ को हम जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या चीज़ मिलता है और क्या चीज़ देखने को मिलेगा। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति एक स्टूडेंट हैं तो एक बार कृपया करके ज़रूर आने की कष्ट करें यहाँ पर, और आने के बाद आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं और देखने के बाद मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे प्रवेश कर चुके हैं और हमारे बीच में कुछ एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा जो है आप हाँ कुछ चीज़ें अपने बारे में जो एक्सपीरियंस यहाँ, तो आज पहली बार ये भी आए हुए हैं रांची में कि इसका जो साइंस सेंटर जो है यहाँ पर, लेकिन इसके बाद कहा जाए तो इसके पहले इन्होंने जो है बहुत ऐसे साइंस सेंटर है जहाँ पर इन्होंने भ्रमण किए हैं, तो उसके आधार पर कुछ चीज़ें बताएंगे और इसके बाद हम प्रैक्टिकली जा करके दिखाएंगे कि क्या चीज़ें होती है और क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ बताएंगे आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चलिए, खड़ा होना पड़ेगा मुझे एकदम सच। चलिए, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल पर, और आप अपना नाम अपना परिचय देते हुए। इधर घूमिए ना, मतलब ऐसे घूमिए ना, अब बढ़िया आप साफ दिख रहे हैं। अच्छा तो चलिए, हाँ चलिए आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम है राम अवधेश और मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो ऐसा है कि जो भी हमारे आसपास टेक्नोलॉजी जो होती है, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हमें मतलब उनके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता रहेगा तो हम अपने बच्चों या हमें आसपास जो भी हमारे लोग रहेंगे हम उनको बताएंगे। और इससे होगा ये कि साइंस में अगर रुचि रहेगी तो आपको साइंस से रिलेटेड होने में, उससे फ़ायदे उठाने में या उसका नुकसान समझने में आपको आसानी होगी। तो इसी तरह से लगभग मैंने जहाँ तक देखा कि हर राजधानी जो है, कोई भी कैपिटल सिटी, वहाँ पे ऐसा कुछ न कुछ होता ही है। जैसे कोई साइंस सेंटर हो गया, जू हो गया, हाँ, और उसके साथ इससे बॉटनिकल गार्डन, मतलब जितने हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी ये सब जो है ना, तो उस हिसाब से ऐसे पार्क बनाए जाते हैं जिनमें उनसे संबंधित चीज़ें हम प्रैक्टिकली उन्हें देख सकते हैं। जैसे हमारे कोई अगर फिजिकल लॉ है, जैसे बाय द वे जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जैसे तो उन चीज़ों के प्रति हमारे पास मतलब वो साइंस सेंटर में सब वो रहता है कि कोई चीज़ गिरती है तो सर्कल में रहेगी तो कितनी स्पीड गिरेगी, सीधे गिरेगी तो कितनी स्पीड में गिरेगी, इस तरह की चीज़ें। और हमारे जो पहले के जैसे जो हमारे ये क्या जो डायनासोर वगैरह जो हैं, तो उनके बारे में मतलब हर जानकारी हमें ऐसे साइंस सेंटर में मिलता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो आसपास स्कूल होते हैं ना, वो एक टूर मतलब वो आयोजित करते हैं जिनसे वो मतलब यहाँ पर आके घूम सकें और साइंस से संबंधित मतलब वो समझ सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये अच्छी चीज़ें होती है और मैं कहूँगा लोगों से कि वो ऐसी चीज़ें भी देखें। जैसे कि अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं, विद्यार्थियों को लेकर के बहुत सारे टीचर जो है या फिर शिक्षण संस्थान जो है वो भ्रमण के लिए लेकर के जाते हैं। तो उससे आपके कहने का मतलब है कि उससे बेटर जो है ये चीज़ें होगा जो यहाँ पर साइंस सेंटर है उस पर आकर बच्चे कुछ सीख सकें, है ना। बिल्कुल। हाँ, चलिए आगे बताएंगे हमको कि यहाँ पर जो है आपने कहीं पे दूसरे जगह पे जब आप देखे हुए होंगे ना, तो उसके आधार पर बताएंगे कि क्या आप यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें जैसे साइंस से रिलेटेड को करके दिखाया जाता है या फिर क्या चीज़ को आगे बताया जाता है। जैसा कि हमें पता चला आगे गार्ड जी के माध्यम से कि आगे आपका शो भी चलता है जिसमें आपका चार्ज लगेगा, शो दिखाया जाएगा। ऐसे एंट्री फीस अलग अलग होता है, मैं सभी को बता देना चाहता हूँ। बच्चों के लिए कुछ अलग है और सभी के लिए कुछ अलग अलग चार्जेस हैं जो लिखी गई हैं, जिन्हें अब मैं आपको वीडियो में स्क्रीन उसका दे दूँगा। तो चलिए इसके बारे में आप बताएंगे कि वहाँ पे प्रैक्टिकली भी कुछ किया जाता है या फिर दिखाया जाता है कि नहीं।
तो देखिए मुख्यतः इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक जो अगर हमारा इससे संबंधित जो इतिहास है वो है, और दूसरे नंबर पर जो हम प्रैक्टिकल कुछ करते हैं वो है, और तीसरे में जो हम जैसे कुछ वीडियो टेक्नोलॉजी जो है, अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी जो आई है उनके बारे में वो वीडियोज़ वगैरह दिखाए जाते हैं। तो अगर इतिहास के बारे में बात करें तो जो हमारे पीछे के वैज्ञानिक हैं, जो भी उनके बारे में जो उनके स्टैचू लगाए रहते हैं, उनका डिटेल में सब लिखा रहता है, उन्होंने जो काम किया है उससे संबंधित जो उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें रहते हैं। तो अगर किसी वैज्ञानिक या उनके इतिहास के बारे में जानना है तो आप यहाँ पर उसे आके जान सकते हैं। और प्रैक्टिकली जो हमारे लॉ हैं, चाहे वो हमारे फिजिक्स के लॉ हों, केमिस्ट्री के लॉ हों, तो इससे संबंधित या मैथ के लॉ, तो ये सारी चीज़ें इस इंस्ट्रूमेंट बनाए रहते हैं। आप उसमें खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पर कर रहा है और हम उसे देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए साधन दी जाती है। हाँ, वो अगर है। विद्यार्थी चाहते हैं कि हम इसको करके देखें तो कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि हमारे पास क्या एक रोशनी, क्या बोलते हैं इसको यार इंग्लिश में, रोशनी को क्या बोलते हैं? प्रकाश, लाइट बोलेंगे। हाँ, लाइट। या तो लाइट होता है। हाँ, तो लाइट हो गई, ध्वनि हो गया ना। तो इससे संबंधित जो भी हमारे मतलब एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं वहाँ पर होते हैं। जिससे किसी वाद्य यंत्र, जो कोई बाजा होगा, तो उससे हम ध्वनि के बारे में जान सकते हैं कैसे वो बनता है। और अगर कोई मैथ का जो नियम है, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, एल्गोरिदम, तो एक्स और वाई के एक्सिस में जो खींचते हैं ना, तो उस तरीके का एक्सपेरिमेंट हम उसमें देख सकते हैं कि कोई चीज़ अगर कितने वेग से कितने मतलब घूमे हैं तो उसका मतलब एरिया जो बनेगा कैसा बनेगा, जिससे सर्कल, पैराबोलिक बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। प्रैक्टिकल यहाँ करने का जो साधन जो दिया जाता है, तो विद्यार्थी लोग आने की कृपा जरूर करें ऐसे जगह पर। लेकिन अभी मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक सारी चीज़ को मैं बता दूंगा कि आखिर यहाँ क्या क्या चीज़ को साधन मिल रही है। और साथ में मैं बता देना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें अगर आपको माइक अगर नहीं मैं लेकर के आ पाया था और साउंड अगर थोड़ी बहुत का प्रॉब्लम टाइप का, यानी कि वॉइस बोल नहीं जा रहा होगा, तो थोड़ा सा जो है उस पर मैनेज करना होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको भ्रमण करने के पर्पज़ से नहीं आया था, लेकिन अचानक से जब मैंने सड़क से गुजर रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पर रांची साइंस सेंटर है, तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ मुझे जाना चाहिए। इसलिए जो है मैं यहाँ पर माइक वगैरह लेकर के नहीं आ पाया है। और मैं चाहूँगा कि अब सारी चीज़ों को मैं दिखाऊँगा, प्रैक्टिकल देखेंगे जा कर के क्या चीज़ें होती है, सारे शो यहाँ पर क्या दिखाए जाएंगे वो चीज़ें। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी लोग भी आए हुए हैं जो कि साइंस कर रहे हैं, और कुछ लोग कर चुके हैं जो अच्छे मार्क्स भी ला चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ बातें करना, लेकिन नहीं, अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं विद्यार्थी लोग। इन लोग बात करेंगे कब, जब इन लोग प्रैक्टिकल देख लेंगे तब। रांची साइंस सेंटर में, जो कि आप देख सकते हैं, आपको मैं पहले दिखा दूँ, ये देखिए इस पर लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय विभाग केंद्र है ना। इसके ज़रिए जो है हमें इस पर भ्रमण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम आए तो सबसे पहला जो है यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है, कहता है कि धूप घड़ी, जो कि आप हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं लिखी हुई, वही चीज़ जो है आपको यहाँ पे और इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, इंटरेक्टिव संदेश। चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इस पर, इसमें भी एक छिद्र है ना, देख सकते हैं आप, है। तो वो प्रकाश अगर इससे क्रॉस होते हुए एक घड़ी पर जिसमें ये फोकस करेगा, आपको वो टाइम बताता है। सपोज दैट मान लेते हैं कि इधर से प्रकाश आती है और यहाँ पर मेरा जो है आकर के यहाँ पर या 1, ठीक है, सपोज दैट यहाँ जाता है ऊपर में, यहाँ में 6 पर है। अगर प्रकाश मेरी यहाँ से आकर के यहाँ 6 पर जाता है तो हम समझेंगे कि यहाँ पर 6 बज चुके हैं इस प्रकार से। और हम लोग कि अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, क्या नाम इसको कह सकते हैं? हेलो, झील टाइप क्या कह सकते हैं? हाँ, जो भी कुछ नाम होगा, जिसे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी खूबसूरती टाइप का है ना, जिसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से फिटिंग है। यहाँ पर पानी जो है नल के जरिए निकल रहा है, और नल पे आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई पाइप वगैरह नहीं है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। और नल देखते हैं कि एक गिलास में कसी गई है, नल जो है गिलास में कसी गई है, लेकिन पानी जो है ये निकल रही है। तो कैसे निकल रही है, आप अपना कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं आगे यहाँ पर रांची विज्ञान केंद्र ऊपर में बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें शो दिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर वो धीमे चलेगा और उतना ही क्या ये है। हाँ, दृष्टि भ्रम। अब देखिए जो भी है अभी यहाँ का जो है, अच्छा, यहाँ से जो बिल्डिंग है इसमें कुछ कार्य अभी लगी हुई भी है, जिसमें लिखी हुई है शायद कहाँ, हाँ वहाँ पे लिखता है वर्क इन प्रोग्रेस, इट मीन्स कार्य प्रगति पर है। कुछ चीज़ें जो है कार्य अभी जो है प्रगति पर है, यहाँ पे बनाई जा रही है, और मॉडर्न चीज़ें हो जाएगी जब आप आएंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि फाइनली जो है मैं एंटर कर चुका हूँ
अंदर वाले रूम। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे जो का जो है विश्लेषण इट मीन्स उनके बारे में बताया गया है, उनकी लेखनी है, लेकिन मैं अभी सभी को बारीकी से नहीं बता सकता क्योंकि अब आई हैव नॉट टाइम, मेरे पास समय नहीं है। बिकॉज क्योंकि यहाँ का शो जो होता है ना वो 11 बजे चालू होती है, तो अभी 11 बजने वाली है, मात्र 2 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं अभी नहीं बता सकता इसको। अब शो देखेंगे, शो देखने के बाद क्या मज़ा आता है शो में तब पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, हेलो कितने गई ओह माय गॉड, मैंने ध्यान नहीं देखा था, नीचे लिखा हुआ है डोंट टच, इस पर टच नहीं करना है। जब देख सकते हैं कि वर्ल्ड कहा जाए इसको, पूरा दुनिया है। और इधर भी देख सकते हैं, चलिए इसके बाद कहाँ से प्रवेश करना है, बोला है आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है, लेकिन अभी हम जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। काय का मतलब जैसे 5 गो आदमी लाइन में लग गए, तू अगला कैसे धक्का देगा, तो पूरा लाइन नहीं खींचते और जिनका वो आदमी आगे निकल दे, हो जाना है। शविंग का स्थानांतरण चिर अस्थायी गति वाला मशीन, चिर अस्थायी गति वाला है। देख सकते हैं थाली में सिर और रखने के लिए, देखिए यहाँ पर क्या जादू है, जादू देखिए कैसे निकलता है, ये जादू दिखाने का तरीका है। और चलिए एक बार देखेंगे, यहाँ देखिए, चलिए अब जाएंगे, जाइए जाइए, अब देखेंगे अंजलि, चलो निकलो तुम अगला करो। देखिए यहाँ पर बच्चों को जो है जादू सिखा दिए हैं लोगों को, और देखेंगे अब हमारे बीच में जादू करने के लिए सीख गई है अंजलि, आकर देखो कैसे जादू कर दी, वाह देखो यहाँ गजब लगा ना, है ना। हाँ देखो अब ये कैसे चल गई, कहानी खत्म है इसका। इस प्रकार से हम लोग जादू सिखाते हैं। इसका असर यहाँ पर रखा हुआ है आम। और जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं या फिर नहीं जुड़े हैं, इसके बावजूद भी आपको यहाँ पे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज यहाँ पर कोई ऐसा प्राइस भी नहीं लगता। शायद मुझे लगा कि जब मैं एंट्री कर रहा था, एडमिशन प्रवेश हो रही थी, तो 20 रुपये टिकट लिया वहाँ पे एक हम लोगों के लिए, बाकी 12 साल के बच्चों के लिए 10 रुपया एंट्री फीस, ठीक है। उतना ही में ही ये क्या है, सारे चीज़ को आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने अभी इसके पहले गया था 3D शो, ठीक है, वो 10 रुपये का था। 3D शो में बहुत गजब का चीज़ें हैं, आप देखोगे तो लगेगा क्या है, प्रैक्टिकल सामने लगता है एकदम आँख के नज़दीक में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आइए एक बार रांची साइंस सेंटर में, ताकि आप लोग भी इसका आनंद ले सकें और हर चीज़ को देख सकें। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं, कहता है कि यहाँ पर जो है मोयरे नमूना आपको दिया गया है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है मोयरे नमूना, ठीक है। इसका देखिएगा किस प्रकार से इसका एनिमेशन दे रहा है, आप इसका देखिएगा, ये थोड़ा सा आपको पहचान में कम आ रहा होगा, ये देखिए इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये वृत्तीय आकृति वाला चक्र होता है जो घूम रहा है, ठीक है। और यह झिलमिलाती हुई अलग अलग सफ़ेद या काली रेखाओं पर आकृति को देखिए ना, जिसमें दो समान देख सकते हैं। स्कूल से बच्चे भी आए हुए हैं स्वामी विवेकानंद से, तो सभी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी चीज़ों को देख रहे हैं। बाबू किस स्कूल से आया है? विवेकानंद पब्लिक। चलिए गाइस, जब देख सकते हैं यहाँ पर म्यूजिक ईयर है, जो कि इसके माध्यम से आप देखो, इसको वहाँ से ऐसे भी आ जाएगा, यहाँ पर आप बिना टच किए बजा सकते हैं, ऊपर भी नहीं बजाएगा, इसलिए नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसके माध्यम से जो है जिसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए इस प्रकार से पुलिस इस्तेमाल करती है लाइट को ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कहीं प्रवेश करता है तो पुलिस को कैसे जानकारी दी जाती है, तो बस इसी का सेम इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, वहाँ लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप लाइट से क्रॉस करोगे ना, तो जैसे डिस्टर्ब होगी तो आपको जो है वहाँ साउंड होगी, जिसके माध्यम से जो है इसको मिल जाता है, उन्हें जानकारी हो जाती है कि कोई यहाँ क्रॉस किया, इसलिए उन्हें अच्छा लगता है, सॉरी उन्हें जो है जानकारी मिल
अच्छा बोल दे रहा हूँ।